हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे धारा 11 से लेकर धारा 113 के बीच में जो तीन नए सेक्शन जोड़े गए हैं। धारा 111, 112 और 113 जो बात करता है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध क्या होता है, साथ ही साथ आपका आतंकवादी कार्य जो होते हैं, एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, वो कौन से हैं और उनके लिए क्या प्रोविजन जोड़े गए हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, ये जो है हमारा पहले जो आईपीसी लागू था उसमें तो नहीं था, ये टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह होती है। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बीएनएस में भी जोड़ दिया गया है। आप देखोगे एक और एक्ट बना हुआ है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, जहाँ पर विधि विरुद्ध कार्य को रोकने के लिए यहाँ पे एक्ट बनाया गया। उसी से संबंधित यहाँ पर भी आपको कुछ प्रोविजंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपने यदि नहीं देखा तो यूएपीए नाम से हमारा एक लेक्चर बना हुआ है इस एक्ट का, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है आपका संगठित अपराध वाले आतंकवादी कार्य, जो आपका चैप्टर 6 में ऐड किया गया है। अब इसको देखते हैं, इसका प्रोविजन क्या क्या है, अब वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे आज हमारा जो लेक्चर है बीएनएस का वो 15वां लेक्चर है। इसके पहले 14 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा मैं चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएनएस के नाम से, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मर्डर, कल्पल, होमिसाइड, इसके लिए पनिशमेंट, ठीक है, सुसाइड, ये सब सारी चीज़ें आपको, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इस सभी के लिए आपको प्रोविजन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर संगठित अपराध, यहाँ पे तीन तरह के अपराध आपको देखने को मिलेंगे। पहला आता है संगठित अपराध जो आपका धारा 111 में है, छोटे अपराध जो धारा 112 में है, और आतंकवादी कृत्य जो आतंकवादी कार्य होते हैं वो आपका 113 में यहाँ पे प्रोविजन देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करें अगर पहले हम संगठित अपराध की, तो संगठित अपराध क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, जो किसी समूह के द्वारा किए जाते हैं, किसी गैंग के द्वारा किया जाता है। आप देखते हो, सुनते हो कि गैंगस्टर वगैरह हो गए, ठीक है, जो इलीगल रूप से कोई इलीगल बिजनेस करते हैं, ठीक है, ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, गन्स की सप्लाई करते हैं, हथियारों की सप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मानव दुर्व्यापार भी करते हैं, जहाँ पे वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उनका उपयोग किया जाना है, उसके प्रयोजन के लिए भी क्या किया जाता है, यहाँ गैंग्स होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा कार्य जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, उनके समूह के द्वारा या उनके गैंग के रूप में अगर किया जाता है, जैसे कौन सा क्राइम हो गया, जैसे आप ये जो गैंग्स होते हैं, ये जो एक्टिविटी चलाते हैं, कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे आपका हो गया मान लीजिए चोरी करने, मान लीजिए इनकी कोई गैंग बनी हुई है और चोरी करने का काम उनका है, या फिर नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स हो गए, हेरोइन हो गई, ये सब क्या करते हैं, इन कॉन्ट्रीब्यूट में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, पैसे इनको मिलते हैं इससे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें। या फिर श्रम रैकेट एक और होता है, जो लेबर रैकेट होता है, ठीक है ना, श्रम रैकेट, जहाँ पे मजदूरों को, सस्ते मजदूरों को यहाँ पे उपलब्ध करवाना इनका काम होता है, यानी कि पैसे इनके कम पैसे में अधिक काम करवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, जुआ खेलवाने का काम रहता है। ये जितने भी कार्य हैं, जितने भी एक्टिविटी है, ये समूह के रूप में करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, संगठित अपराध कहलाते हैं। अब यहाँ पे यूएनडीओसी एक ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक रिपोर्ट आई थी 2010 की। 2010 की एक इनकी रिपोर्ट क्या थी कि ये जो संगठित अपराध हैं, ठीक है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार संगठित अपराध बाजार की ताकतों का परिणाम है, यानी कि यहाँ पे मार्केट में क्या होती है, यहाँ पे डिमांड्स होती है, तभी इनका क्या काम चलता है। संगठित अपराध में जो लिप्त हुए व्यक्ति हैं, इनका जो कारोबार है कैसे चलता है कि बाजार की ताकतों का परिणाम, यानी कि जो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट में इनकी अगर डिमांड नहीं होगी, अगर ड्रग्स की डिमांड नहीं होगी मार्केट में, तो यहाँ पर ड्रग्स इनका काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि इनका परिणाम है, ना कि समर्पित आपराधिक समूहों की साजिश। कोई साजिश ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी स्टार्ट कर दिए। अब ये क्या होते हैं, बाजार में इनकी डिमांड्स होती है, जैसे ड्रग्स हो गई, ठीक है, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लोगों को सस्ता श्रम चाहिए, जंगली जानवरों के अंग चाहिए, इसी तरह के अन्य प्रतिबंधित जो पदार्थ हैं जिनकी तस्करी को रोका गया है, तो उसके लिए जो समूह बनाकर ऐसा अपराध किया जाता है वो क्या कहलाता है, संगठित अपराध, ठीक है, जिसको एक साथ यहाँ पे मिलके किया जाता है। अब यहाँ पे ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब बात करते हैं अगर धारा 111 की, तो धारा 111 में जो आपको देखने को मिलता है,
पहला क्लॉज क्या कहता है कि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य, सिंडिकेट का मतलब वही होता है यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं जो प्रोफेशनली तरीके से, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन कुछ गैंग्स होती है जिनका काम केवल क्या होता है, सिर्फ इतना काम होता है कि वो पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद क्या करते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी को मारने का। ठीक है, जैसे ए है, ए गया कि यहाँ पे इनके पास और 5 लाख रुपए दिया, 5 लाख रुपए देने के साथ एक फ़ोटो देता है कि इस फोटो में जो बंदा दिख रहा है इसको मारना है। तो अब यहाँ पे इनका काम क्या है, वही काम है इनका कॉन्ट्रैक्ट लेने का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, संगठित अपराध हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे सामान्य मत से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। अब सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जो होता है इसका मतलब क्या है कि ऐसे अपराध जिनके लिए कारावास कितना है, 3 वर्ष से अधिक के कारावास दंडनीय अपराध है। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से क्रियाकलाप के बारे में बात करता है, ऐसे क्रियाकलाप के बारे में जिसमें दंड कितना है, 3 वर्ष से अधिक का दंड है, साथ ही साथ वो संज्ञेय अपराध है। तो उसमें उसके लिए क्या किया जाता है, अगर व्यापारण, जैसे यहाँ पे व्यापारण, डकैती यानी चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, ठीक है, यानी कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना किसी की ज़मीन पर, संविदा पर हत्या यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो गया। आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध में क्या आ जाता है, आपका आपराधिक न्यास भंग आ जाता है, और भी चीज़ आती है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, साइबर अपराध होते हैं, आजकल देखते हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितने साइबर अपराध हो रहे हैं, ठगी होती है कई लोगों से ऑनलाइन से। तो यहाँ औषधियों, हथियारों, अवैध माल का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति आदि के लिए ये सारी चीज़ें किस में शामिल है, ये संगठित अपराध के रूप में शामिल है। और साथ ही साथ यहाँ पे सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होता है, जब ये जो अपराध है इसको किस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंदर वित्तीय फायदा भी है प्राप्त करने के लिए। अब ये जो काम करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि पैसा आए, पैसा कमाने के लिए, यानी वित्तीय फ़ायदा इनको मिलता है। तो जो वित्तीय फ़ायदा मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, ये हिंसा करते हैं, हिंसा की धमकी देते हैं, अभित्रास यानी धमकाते हैं, ठीक है, उत्पीड़न करते हैं या अन्य विधि विरुद्ध साधनों के माध्यम, जो भी विधि विरुद्ध साधन है यानी इलीगल जो मीन्स होते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, ये संगठित अपराध को अंजाम देते हैं। आगे बात समझ में कि संगठित अपराध क्या होते हैं, यानी एक समूह के रूप में, जो गैंग्स के रूप में होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे संगठित अपराध करते हैं। टोली की एक टोली बना लेते हैं, जैसे चोरों की टोली होती है ना, यानी कि उसमें 10-12 लोग हो गए, अब वहाँ पे क्या करते हैं, वो मिल के चोरी करते हैं कहीं पर भी। तो ये क्या कहलाता है, संगठित अपराध। अब संगठित अपराध ने स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्टीकरण में 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं। पहला क्या कहता है कि संगठित अपराध या सिंडिकेट का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो टोली के रूप में हो या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए, यानी कि इनका समूह तो है। अब समूह में मान लीजिए 10 लोग हैं, अब 10 लोगों में से किसी एक का काम क्या हो, मान लीजिए हो सकता है कि कोई एक जाए चोरी करने, ठीक है, या फिर 10 मिलकर जाएं चोरी करने, यानी एकल रूप में जाएं या फिर सामूहिक रूप में जाएं, लेकिन इनकी टोली तो है, पूरी टोली बनी हुई है चोरी करने के लिए, या फिर छीना झपटी करने के लिए, कहीं और मर्डर करने के लिए इनकी टोली बनी हुई है। अब ये क्या करते हैं, सामूहिक कृत्य करने के लिए सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, संगठित अपराध सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब जो सदस्य हैं उनके, ठीक है। अब सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होता है, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी कि पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा जो कार्य किया जाना जो लॉ के द्वारा वर्जित हो, यानी कि यहाँ पे मना किया गया हो कि ऐसा कार्य नहीं करना है, ठीक है ना, फॉरबिडन बाय लॉ हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे कहता है कि जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध हो, यानी कि ऐसा अपराध जो 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है और उसको संगठित रूप में किया जाता है, तभी यहाँ पे सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप ये कहलाएगा और यहाँ पे संगठित अपराध कहलाए। अब यहाँ पे 3 वर्ष से अधिक लिखा है, ठीक है। अब इससे कम का होगा तो इसके आगे वाले जो सेक्शन में चला जाएगा, 112 में चला जाएगा, वो जहाँ पे छोटे अपराध के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब तीसरा कहता है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध अपने ऊपर पढ़ता है कि आर्थिक अपराध क्या होता है। आर्थिक अपराध का मतलब क्या होता है, आपराधिक न्यास भंग,
कूट रचना करना, करेंसी नोट, बैंक नोट या सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण करना, हवाला जो सब आप सुने होंगे, हवाला होता है, ठीक है। हवाला का पैसा आता है जैसे कि दूसरे देश से एक पैसा भेजते हैं एक साथ और कहीं पे जाके ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक 10 की नोट रहती है, 10 का आधा नोट रख लेते हैं, 10 का आधा नोट किसी दूसरे को दे देते हैं कि जाके यहाँ से ले लेना पैसे, ठीक है। और फिर जब जाते हैं तो उस नोट को मिलाते हैं, अगर दोनों मैच कर गया तो पैसा दे देते हैं उनको, ठीक है। मूवी में ऐसा देखते होंगे, जो पैसों का हवाला होता है। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों को कपट करने के लिए अगर कोई स्कीम चलाई जा रही हो तो ये क्या कहलाता है, ये सारे जो अपराध हैं ये आर्थिक अपराध कहलाएंगे। और ये मिलकर अगर कई लोगों के द्वारा किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये संगठित अपराध कहलाता है। अब यहाँ पर अब पनिशमेंट की बात आती है कि अगर जो कोई भी संगठित अपराध करता है, मान लीजिए जितने भी अपराध हमने बताए, जिस तरह के अपराध, अब उस तरह के अपराध अगर कोई करता है और उस अपराध के फर्दरेंस में, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है, दैट ऑफेंस जो हमने अभी बताया, डील किया, अब उस ऑफेंस के तहत किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, कोई एक व्यक्ति की मृत्यु होती है या एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर कितनी पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ पर डेथ की भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी है यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर जुर्माने से जो 10 लाख से कम नहीं होगा, यानी कि कम से कम जुर्माना यहाँ पे 10 लाख रुपए का है, ठीक है। अधिक से अधिक नहीं बताया है, अधिक से अधिक तो जितना वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा अपराध है, कैसी अपराध की परिस्थिति है, किन सिचुएशंस में किया गया है, उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पे जुर्माना लगाया जाएगा। बट यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पे जो बात करें तो 10 लाख रुपए कम से कम यहाँ पे जुर्माने की बात की गई है। और वहीं अगर मृत्यु से अलावा यानी कोई उपहत्या हो जाती है या फिर अन्य कोई मामला आता है तो यहाँ पर कम से कम 5 वर्ष की सज़ा है और जुर्माना जो 5 लाख रुपए तक का है। कम से कम यहाँ पे जुर्माना 5 लाख रुपए, ये कम से कम की बात करता है, अधिक से अधिक की नहीं, कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पे होगा अगर कोई संगठित अपराध करेगा। अब यहाँ पे ये संगठित अपराध करने के बारे में हो गया। अब इसके अटेम्प्ट के बारे में, कॉन्स्पिरेसी के बारे में, अब यहाँ पे आता है 3rd नंबर का पॉइंट, इसका 3rd क्लॉज। 3rd क्लॉज क्या कहता है कि संगठित अपराध का अगर कोई दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, अबेटमेंट करता है, कोई इसका अटेम्प्ट करता है, कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, इसका षड्यंत्र रचता है। अब ये एक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो षड्यंत्र है, ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ा था बीएनएस में, कौन सी सेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 3 चीज़ की जाती है संगठित अपराध का, दुष्प्रेरण, प्रयत्न और षड्यंत्र, यानी कि अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी, तो यहाँ पर कम से कम 5 वर्ष की सज़ा होगी जो अधिकतम आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। और यहाँ पर साथ ही साथ कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। और लिखा है यहाँ पे, ठीक है, या नहीं लिखा है, और लिखा, मतलब कि आपको सज़ा तो मिलेगी, साथ ही साथ में आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें कि अगर आप ऐसे संगठन के सदस्य रहते हैं, आप कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप उसके सदस्य बने हुए हैं, जानते हुए कि ऐसा संगठन जो है वो विधि विरुद्ध संगठन है, तो वहाँ पे अगर उसके मेंबर भी बन जाते हो आप, तो कम से कम आपको 5 वर्ष की सज़ा होगी और जो अधिकतम आजीवन कारावास तक और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर संगठित अपराध करने वाले व्यक्ति को अगर संशय देते हैं, अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने उस संगठित अपराध को करने के लिए कर दिया, ठीक है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है, उस चोरों के टोली में शामिल होकर चोरी कर लेता है। अब इस जो चोरी किया है अब उसके बाद जाता है तो इसको क्या किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इसको संशय दिया जाए। संशय का मतलब क्या होता है, अपने घर में पनाह देना या इसके छुपने, रहने खाने की व्यवस्था करना, ठीक है। अगर जानते हुए कि इसने अपराध किया फिर भी अगर ऐसा कोई इसको संशय देता है तो संशय में कम से कम 3 वर्ष की सज़ा होगी। जो संशय देता है उसको कम से कम 3 वर्ष की सज़ा होगी और जो आजीवन कारावास तक होगी। यानी कि अगर आप उसके रहने खाने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, ये आने जाने की व्यवस्था करते हैं कहीं, तो आपको इतनी सज़ा मिलेगी, कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास, जो कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही साथ। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर जो संशय दिया जा रहा है, जिसको छुपाया जा रहा है, अपराधी के पति या फिर अपराधी की पत्नी के द्वारा उसको संशय दिया जा रहा है, तो इसमें ये लागू नहीं होगा, उस पर लागू नहीं होगा। यानी पति या पत्नी छुपा रहे हैं तो उस पर लागू नहीं, उनके ऊपर कोई यहाँ पे अपराध नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो कोई संगठित अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति, यानी कि संगठित अपराध तो कर लिया, अब उससे जितने भी अर्जित संपत्तियां हैं अगर वो किसी के कब्जे में पाई जाती हैं तो वहाँ पर अगर उसको आप उस संपत्ति को रखता है, जैसे
मान लीजिए मर्डर किया गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे क्या किया था, मर्डर किया जाता है, और जो पैसे आते हैं उस मर्डर को करने से, तो वो पैसे अगर किसी के कब्जे में हैं, अगर ऐसा पता चलता है और ऐसा अपराध किया गया, संगठित अपराध के सदस्य हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हो, चाहे सदस्य हो चाहे ना हो, अगर उसका कब्जे में रखता है ऐसे पैसे को, तो यहाँ पे कम से कम 3 वर्ष की सज़ा, अधिकतम आजीवन कारावास और कम से कम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा अगर आप ऐसी संपत्ति को रखते हो बस। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उस संपत्ति को रखा है अपने पास, कब्जे में रखा है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पे लगाया जाएगा। उसके बाद 7 पॉइंट है, जो कोई संगठित अपराध के सदस्य की ओर से या किसी भी समय ये जंगम में स्थावर संपत्ति, अभी तो आपने उसके अर्निंग को रखा, यानी जो पैसे प्राप्त हुए वो रख रहे थे, जो यहाँ पे अर्जित हो रहे थे जो पैसे संगठित अपराध के माध्यम से। अब यहाँ पे अगर संगठित अपराध के सदस्य की ओर से या फिर किसी भी समय अगर कोई जंगम में स्थावर संपत्ति रखते हो अपने कब्जे में, तो अगर और आप उसका समाधान लेकर नहीं दे सकते हो कि ये कहाँ से आया है संपत्ति और कैसे प्राप्त हुआ है आपको, तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 वर्ष की और अधिकतम 10 वर्ष तक की सज़ा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पे लगाया जाएगा। आई होप आपको संगठित अपराध के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं धारा 112 की। धारा 112 जो है आपका, वो क्या बात करता है, छोटे संगठित अपराध। अभी हमने संगठित अपराध पढ़े, अब उससे छोटे, ठीक है, कुछ हिंसक अपराध होते हैं जो आपको धारा 111 में जाएंगे। हिंसक अपराध का मतलब जैसे डकैती हो गई, जबरन वसूली हो गई, अपहरण हो गया, तस्करी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो समाज पर बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट प्रभाव रखता है, पूरा का पूरा समाज इसमें, अगर किसी एक को पीड़ित होता है, ठीक है, पीड़ित अगर एक है तो पूरा समाज उससे प्रभावित होता है, तो ये हिंसक वाले जो अपराध हैं वो क्या कहलाते हैं, धारा 111 के तहत संगठित अपराध होंगे। लेकिन उनसे छोटे मोटे कुछ अपराध होते हैं जो छोटे संगठित अपराध कहलाते हैं। अब संगठित अपराध तो समझ गए होंगे कि समूह के रूप में होता है, कैसे कैसे अपराध होता है, वो हो गए। अब यहाँ पे कहता है पहला क्लॉज कि जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, यानी कि उस समूह का सदस्य या टोली का सदस्य होते हुए क्या करता है, या तो एकल रूप में यानी अकेले जाता है, या फिर संयुक्त रूप में सभी के साथ जाके क्या करता है, चोरी करता है, झपटमारी करता है, यानी कि छीना झपटी करता है, किसी ने चैन पहना है, चैन छीन के भाग गया, ठीक है, छल करता है, टिकटों की ब्लैक पिलिंग करता है, यानी कि जो देखते हो ना पहले थिएटर के बाहर ब्लैक पिलिंग होती थी, टिकट खरीद लेते तो उसके बाद यहाँ पे ब्लैक में बेचते थे टिकट को। जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्र का विक्रय करना, यानी कि जो पब्लिक जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके प्रश्न पत्रों को क्या करना, सेल करना, या फिर अन्य कोई समरूप आपराधिक कार्य करता है, तो वो छोटा संगठित अपराध कहलाता है। और ऐसा संगठित अपराध अगर कोई करता है तो कम से कम 1 वर्ष की सज़ा होगी, अधिकतम 7 वर्ष की, साथ ही साथ जुर्माने से। जुर्माना कितना होगा, यहाँ पे ऐसा कोई भी उपबंध नहीं किया गया है। अब ये डिसाइड करेगा कौन, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना यहाँ पे पनिशमेंट जुर्माने से देना है, जुर्माना कितना लगाना है। लेकिन यहाँ पे कम से कम 1 वर्ष की सज़ा होगी, अधिकतम 7 वर्ष तक की। 1 वर्ष से कम की सज़ा हो ही नहीं सकती, जज दे ही नहीं सकता किसी भी तरह से। अब आते हैं, अब हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है, आतंकवादी कार्य यानी आतंकवादी कृत्य। अब यहाँ पर देखिए जो आतंकवादी कृत्य है, आप देखोगे यूएपीए एक्ट है, एक यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का है मे बी, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1967 का ये एक एक्ट बना हुआ है। उसमें भी आपको आतंकवादी कृत्य से संबंधित कुछ प्रावधान यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पे अगर डाउट होता है कि यहाँ पे अगर कि जो अगर पुलिस वाले को या फिर किसी को भी यहाँ पे डाउट होता है कि जो मामला आ रहा है, मामले को बीएनएस के तहत डील किया जाए या फिर यूएपीए के एक्ट के तहत यहाँ पे डील किया जाए, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक होगा, ठीक है, इससे नीचे का रैंक कोई भी डिसाइड नहीं करता। ये इससे पुलिस अधीक्षक ही क्या कर सकता है, उसको डिसाइड कर सकता है कि किसके अधीन यहाँ पे मामले को रजिस्ट्रेट किया जाना है। ये आपको इसी धारा के एक स्पष्टीकरण में मिलेगा, ठीक है। स्पष्टीकरण यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको आप डायरेक्ट में देखो तो स्पष्टीकरण वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है,
जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्रभुता को संकट डालने वाले या डालने की संभावना के आशय से भारत में या किसी भी अन्य देश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। अब यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि अगर आप भारत की एकता और अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाला कोई ऐसा कार्य करोगे या फिर जिससे जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैले, यानी कि टेररिज्म हो, उनमें डर की भावना फैले, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सकता है आप बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ कोई हो सकता है, कोई रसायन हो सकता है, ठीक है, अन्य प्राणहार आयुध या विष के माध्यम से, अपायकार गैसों के माध्यम से, या फिर इनमें से किसी के माध्यम से क्या करते हो, कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे एक व्यक्ति की मृत्यु हो, चाहे एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो या उनकी क्षति हो, किसी संपत्ति की हानि होती है, उसका विनाश होता है, या फिर ऐसी संपत्ति के नाश या हानि होने का संभावना है। भारत में विदेश या फिर विदेश में समुदाय के जीवन के लिए जो अनिवार्य है, यानी कि जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, पानी जरूरी है, ठीक है, खाना जरूरी है, अगर इन सब के लिए क्या करते हो, विघ्न कारित करते हो, ठीक है। दूसरे उसके बाद आता है सिक्के या किसी अन्य सामग्री कूट के भारतीय कागज़ करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी करवाते हो, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो और वहाँ पे एक और बताता है कि लोक कृत्यकारियों का आपराधिक बल के द्वारा, यानी कि जो लोक कृत्यकारी पब्लिक सर्वेंट हैं मान लीजिए, ठीक है, और वो क्या करते हैं, लोक कृत्यकारी कार्य करते हैं, उनको ड्यूटी है कि ऐसा कार्य करना, और आप क्या करते हो, आपराधिक बल का प्रयोग करते हो उनके विरुद्ध कि ऐसा कार्य ना कर पाएँ, या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा कोई कार्य करते हो, या जिससे इनकी पब्लिक सर्वेंट जो हैं, लोक कृत्यकारी हैं, उनकी डेथ हो जाए या फिर डेथ करने का प्रयत्न करते हो इनकी। या फिर दूसरा यूँ कहे कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करते हो, उसका व्यापारण करते हो, अपहरण करते हो, या फिर उनको मारने की धमकी देते हो, क्षति करने की धमकी देते हो, सरकार से किसी कार्य को प्रवृत्त रहने के लिए कहते हो, यानी जो सरकार करने के लिए आबद्ध है, जो लीगल है वो कर रही है, आप उसको करने से मना करते हो, तो ये क्या कहलाता है, ये टेररिज्म एक्ट कहलाता है, यानी कि आतंकवादी कार्य कहलाता है आपका। अब यहाँ पे आतंकवादी कार्य तो हो गया कि होता क्या है। अब आतंकवादी कार्य अगर कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है। दूसरा क्लॉज कहता है कि यदि ऐसे अपराध से आतंकवादी जो एक्ट कर रहे हो, ऐसी गतिविधियां कर रहे हो, तो उससे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है, या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या फिर जुर्माने, और जुर्माने से भी या नहीं है यहाँ पे, या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, यानी कि आपको मृत्यु आजीवन तो दे ही सकते हैं, साथ साथ आपको जुर्माना भी दिया जाएगा, जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। दूसरा, अगर अन्य मामले आते हैं जहाँ पे मृत्यु नहीं होती है तो वहाँ पे कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जो अधिकतम आजीवन कारावास है, प्लस यहाँ पे आपका फाइन लगाया जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे षड्यंत्र की बात आती है, यानी कि जो ऐसे आतंकवादी कार्य का षड्यंत्र करता है, प्रयत्न करता है, या उनका पक्ष समर्थन लेता है, दुष्प्रेरण करता है, या सलाह देता है, या फिर कोई भी ऐसा आतंकवादी कार्य को करने का कोई ऐसा कार्य प्रारंभ करता है, तो वहाँ पर कम से कम 5 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है ना, जो आजीवन कारावास तक होगा। यहाँ पे फाइन भी लगाया जाएगा। फाइन की यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया गया कि फ़ाइन कितना लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है, जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण, यानी कि अगर टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है और उसके लिए आप प्रशिक्षण देते हो, किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए कैंप लगाते हो या उसका आयोजन करते हो, या तो आपने कैंप लगाया होगा या फिर आप उसका आयोजन कर रहे होगे, या फिर इस आतंकवादी कृत्य को करने के लिए व्यक्तियों को भर्ती करते हो, तो ऐसे काम के लिए अगर आप करते हो तो कम से कम 5 वर्ष की सज़ा होगी, जो आजीवन कारावास तक प्लस फाइन यहाँ पे लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यदि कोई आतंकवादी संगठन का सदस्य है, यानी कि मेंबर की बात करता है, यहाँ पे अगर आप मेंबर भी हो ऐसे आतंकवादी संगठन के, अब आप यूएपीए एक्ट में देखोगे तो वहाँ पे आतंकवादी संगठन, कई सारे संगठन के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ऐसे संगठन के सदस्य बनते हो तो आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आजीवन, अगर सदस्य हो तो सिर्फ आजीवन कारावास ही दिया है, इसके अलावा कोई पनिशमेंट यहाँ पे नहीं है। आजीवन कारावास तक की सज़ा दी जा सकती है, यहाँ पे जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। वही चीज़ अगर हम बात करें, अगर कोई आतंकवादी संगठन का सदस्य है, कोई एक्ट ऐसा करके आया है और आपको पता है और आप उसको संश्रय देते हो, संश्रय का मतलब तो समझ गए होंगे, संश्रय का मतलब क्या होता है कि आप उसकी रहने खाने की व्यवस्था करते हो, आपको पता है कि ऐसा एक्ट करके आया हुआ है, फिर भी आप उसको रहने खाने की सुविधा देते हो, आने जाने की सुविधा प्रदान करवाते हो, तो अगर आप ऐसा कार्य करते हो तो कम से कम 3
वर्ष की सज़ा जो आजीवन कारावास तक हो सकती है प्लस फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन यही काम अगर पति पत्नी करें तो पति अगर पत्नी के लिए करता है, पत्नी अगर पति को संश्रय देता है तो यहाँ पे ये अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो कोई आतंकवादी संगठन से अर्जित संपत्ति रखेगा, यानी कि जो आतंकवादी संगठन के पास पैसा आता है, ठीक है, जो फंड आते हैं, अगर उस फंड को अगर कोई व्यक्ति रखता है और उसके पास पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, प्लस यहाँ पे जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा फास्ट मैंने बताया नहीं होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा समझने लायक कुछ है भी नहीं। अब नेक्स्ट जब हम क्लास पढ़ेंगे उसको डिटेल में पूरा समझेंगे, जो है आपका हर्ट के बारे में, ठीक है, हर्ट आगे आपका, उसका बाद आता है आपका ग्रीवियस हर्ट। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और देखने के लिए लेक्चर थैंक यू सो मच।